हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं सचिन रावल और आप सब मेरे साथ सीख रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। हम लोग हैं चैप्टर नंबर 2 में। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। राइट, हम लोग हैं पेज नंबर 29 पे। क्लियर? हम लोग कौन से पेज नंबर 29 पे? हम लोग ने टोटल टाइम अब तक सीखे हैं 28, राइट, जो आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 29 में, जिसके बारे में बात कही थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फॉन्ट टैग। अब फॉन्ट टैग सबसे पहले क्यों यूज होता है वो बात करते हैं। अब मान लो मैं मेरा एक पेज बना रहा हूं, मतलब कि मेरा एक वेब पेज बना रहा हूं, राइट। उसके अंदर मैं यहां पे लिख रहा हूं हेलो, यहां मैंने लिखा हाउ आर यू एंड वेलकम। अब यहाँ पे मैंने 3 लाइन लिखी हुई है, इन द सेंस कि मैंने 3 यहाँ पे अलग अलग मैंने लिखी हुई है 3 लाइन्स में। अब मुझे ऐसा चाहिए, अब आप भी मान लो कि आप अपनी वेबसाइट बनाओगे या अपना वेब पेज बनाओगे, तो उसके अंदर आप सारे के सारे फॉन्ट ब्लैक रखोगे तो कैसा लगेगा? सारे के सारे फॉन्ट एक जैसे दिखेंगे। मतलब जैसे हेडिंग है H1 है H2 के अंदर हम लोग सेट कर सकते हैं, बाकी को हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते, बोल्ड नहीं कर सकते, इटैलिक नहीं कर सकते, अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। हमें थोड़ा अट्रैक्टिव, मतलब कि कुछ चीज अच्छी बनानी है, मतलब कुछ चीज और अच्छी लगे वैसी करनी है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो लिख रहे हैं अंदर, फॉन्ट जो हम लिख रहे हैं अंदर, टेक्स्ट हम जो लिख रहे हैं अंदर मेरे वेब पेज के अंदर, वो थोड़े से अच्छे लिखे, मतलब कि थोड़े से वो और ज्यादा अच्छे लगे, जिससे वो क्या हो गया, हमें अच्छे लगेंगे। अब आप लोग देख लो, आप लोग को जब रेगुलर स्कूल थी तब मैम या सर आपको बोलते थे दूसरे सब्जेक्ट की कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको कुछ ऐसा बनाना है, तो आप लोग फाइल बनाते थे प्रोजेक्ट के लिए, राइट। फिर क्या करते थे, प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप टॉपिक्स बना रहे हो तो टॉपिक को आप अच्छे से डिजाइन करते थे। उसके बाद आप लोग अपना कंटेंट अंदर लिखते थे। उसके बाद आप जब कंटेंट हो जाता, फिर आप जो मेन टॉपिक है, मतलब कि हेडिंग, उसको अलग से कलर वाली पेन से लिखते थे, राइट। कलर वाली पेन से लिखोगे, उसको डेकोरेटिव करोगे, कहीं पे आप स्टिकर लगाओगे, कहीं पे आप ऐसा। तो ये सब चीजें हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो बना रहे हैं वो एक अच्छी वे में प्रेजेंट हो। हम जो अभी आप मान लो किसी जगह आपने एक फाइल बना दी, सब एक ही जैसा लिखा है, सब ब्लैक पेन है, सब रेड पेन है, वो एक कुछ आपने बनाया नहीं, तो आपको सामने अगर आप अपने मैम या सर को दोगे तो इंप्रेशन आपकी होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने सब सिंपल कर दिया। आपको थोड़ा सा एट्रैक्टिव, मतलब कि थोड़ा सा कोई और पेन यूज कर सकते थे, आप उसको थोड़ा सा और कलर कर सकते थे, उसके अंदर कोई और आप बड़े हेडिंग में लिख सकते थे, जो टाइटल है वो एक ही पेज में आए, हेडिंग है वो अलग पेन में आए, अंदर जो अलग कलर में आए, राइट। तो आप ऐसे कुछ सेटअप कर सकते थे जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो अच्छे से आपको दिखेगा। और आई होप कि आप सब वैसे ही बनाते हो। आप लोग का मैंने भी देखा है कि आप लोग जब भी काम करते हो तो आप कैसे करते हो, एकदम अच्छे से अच्छे वे में उसको क्या करते हो, मस्त कलर वलर करके फिर सबमिट करते हो, वो अच्छा दिखेगा, स्टिकर विकर स्टार नहीं पता नहीं क्या क्या लगा दो तो आपको वो अच्छा आपका दिखता है, बराबर। तो वैसी चीज हम हमारे ये HTML के अंदर हम करना चाहते हैं, जाकि हमारा वेब पेज जो हम बनाए वो अच्छा दिखे। अब सबसे पहला टॉपिक इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हम जो लिख रहे हैं उसको हम अच्छा और कैसे बना सकते हैं। तो पहली चीज हम अच्छा उसको कैसे बना सकते हैं कि हम उसको कलर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? कर सकते हैं कलर दे सकते हैं, जिससे वो कलरफुल दिखेगा, पेज के अंदर एक अलग से अट्रैक्टिव चीज आएगी। दूसरी बात, हम उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, मतलब कि सारे फॉन्ट आप लोग ने आगे भी देखे होंगे, आपको यहाँ पे बाजू में पेज नंबर 28 में आपको दिख रहा होगा, सब कुछ ब्लैक में है और सारा एक जैसा ही फॉन्ट है, कोई फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी है नहीं, तो हम फॉन्ट की साइज दे सकते हैं। दूसरी बात, आपके फॉन्ट की साइज और कलर होगा, अब हम उसकी स्टाइल बदल सकते हैं। स्टाइल मतलब कि जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग कहीं नॉर्मल जाते हैं, मतलब कि अगर आप कहीं पे नॉर्मल रेगुलर स्कूल आप आते हो, हम स्कूल आते हैं तो आप लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हो, हम लोग भी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। पर अगर आफ्टर स्कूल आप कहीं पे जा रहे हो तो आप कपड़े चेंज करके जाओगे। अगर आप शादी में जा रहे हो, वेडिंग्स में जा रहे हो, कहीं फंक्शन में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में, तो आप सज के तैयार होकर जाओगे, राइट। वैसी चीज करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हम इसको सजाएंगे सजाएंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे, स्टाइल क्या कर सकते हैं, मतलब कि आपको फॉन्ट हम उसको बदल सकते हैं। और फॉन्ट कैसे बदलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि हम फॉन्ट बदलेंगे कैसे। तो आप सब ने वर्ड, एक्सेल और पावर बहुत अच्छे से किया होगा, आप सबको बहुत अच्छे से वो आता है, आई होप कि आप सबको आता ही होगा। अब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर वर्ड की बात ले रहे अगर, तो आपने कुछ लिखा है, अब आप उसकी साइज, आपको उसके जो फॉन्ट है वो बदलने, आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, ऊपर आपको फॉन्ट का ऑप्शन होगा जहाँ पे
एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, ये सब बेसिक फॉन्ट आप सबको पता है। आप उसमें से देखोगे आपको जो फॉन्ट अच्छे लगेंगे आप वो रख सकते हो, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से ही जो फॉन्ट हमें अच्छे लगते हैं उसका नाम लेके हम HTML के अंदर रख सकते हैं, जिससे हमें जैसे फॉन्ट चाहिए वैसे फॉन्ट हमें मिल जाएंगे बहुत ही इजीली, मतलब उसकी स्टाइल हो गई, राइट। ये सारी चीजें हम इजीली कर सकते हैं। और इसी से जो हमारे फॉन्ट है, मतलब कि हम जो वेब पेज पे लिखने वाले हैं वो ऐसा सिंपल नहीं, एक हमें अच्छे वे में दिखेगा, मतलब एक अच्छी चीज में दिखेगा। तो ये वाला टैग है आपका नया, जिसका नाम हम अभी जो बोल रहे हो वो क्या है, फॉन्ट। कौन सा टैग है, फॉन्ट। मैं क्या कर सकता हूँ, फॉन्ट टैग लिखूंगा, उसके अंदर एट्रीब्यूट लिखूंगा सबसे पहला साइज, क्योंकि आप सबको पता है साइज क्या लिखूंगा, मुझे जो साइज चाहिए मतलब कितने बड़े चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। अब डायरेक्ट नंबर या डबल कोट्स नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं लिखूंगा कलर इक्वल टू, मुझे वो रेड कलर में चाहिए तो मैं रेड लिखूंगा। उसके बाद मैं नीचे नहीं, मतलब यहाँ जगह भर गई तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग आगे लिखोगे वहां पे स्टाइल। अब स्टाइल में डबल कोट्स करके क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको स्टाइल का नाम, मतलब कि आपको कैसे फॉन्ट चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो आपको वो नोटपैड मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर किसी को अच्छे से आता है तो वो क्या कर सकता है, नोटपैड में भी एक ऑप्शन है, वहां पे फॉन्ट का फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट का ऑप्शन है, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। पर अगर आपको नहीं आ पा रहा है ऑनलाइन से, तो क्या करेंगे, नोटपैड को मिनिमाइज कर दो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावरपॉइंट कुछ भी खोल दो, तीनों में से कोई भी एक चीज खोल दो। खोलने के बाद आपको ऊपर फॉन्ट दिखेंगे एरियल, जो लिखा होगा बाय डिफॉल्ट आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो स्टोर होगा, उसके बाजू में आपको नंबर दिख रहे होंगे जिसके आप साइज वाइज बढ़ा सकते हो। तो वहां पे क्लिक करोगे तो लिस्ट आ जाएगी आपको पूरी, उसमें से आपको कोई भी फॉन्ट पसंद है, जो भी आपको फॉन्ट पसंद है, आप क्या करोगे वहां पे उसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे तो उसको क्या कर सकते हो, जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो वहां पे वो आ जाएगा, उसके नाम को आपको सिलेक्ट करके खाली कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी, और यहाँ पे उसको क्या करना है, पेस्ट। अगर कॉपी पेस्ट नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की लिख रहा हूँ, अब Ctrl+C करोगे तो कॉपी होगा, और HTML मतलब कि नोटपैड में आपको Ctrl+V करना है तो क्या हो जाएगा, पेस्ट। मतलब आपने जो कॉपी किया होगा वो यहाँ पे पेस्ट। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड में Ctrl+C दबाना है, मतलब कॉपी हो गया। यहाँ है नोटपैड में जो मिनिमाइज किया हुआ है, स्टाइल इक्वल टू में यहाँ पे आना है, डबल कोट्स के बीच में, वहां जाके क्लिक करके Ctrl+V करना है, मतलब पेस्ट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है विद एनी रीजन, तो आप क्या करोगे, वर्ड में जाके उसको सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे तो कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आओगे, कॉपी करने क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में आपको यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है, वहां पे आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, पेस्ट करोगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। और फिर भी नहीं हो रहा है तो कुछ मत करो, वहां से स्पेलिंग लिखो और यहाँ पे टाइप कर दो तो भी हो जाएगा, राइट। जैसे कि अगर मुझे एरियल करना है तो मैं यहाँ पे एरियल यहाँ पे मैं लिख दूंगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एरियल को लिख दूंगा कि मुझे एरियल फॉन्ट चाहिए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एरियल फॉन्ट यहाँ पे बन जाएगा। अब मैंने ये फॉन्ट लिखा, अब इस फॉन्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो, और फॉन्ट को क्या करूँगा, क्लोज। अब मैंने क्लोज किया तो क्या हेलो लिखा है फॉन्ट के बीच में, मतलब ये फॉन्ट भी क्या है, क्लोजिंग एंड टैग है। अब ये फॉन्ट के बीच में मैंने हेलो लिखा है, ये हेलो रेड कलर का हो जाएगा, अगर टेक्स्ट साइज और एरियल में वो मुझे, मतलब कि एरियल फॉन्ट में वो मुझे दिखेगा। अब मैं वापस से फॉन्ट स्टार्ट कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो, फिर वापस से मुझे जो साइज और सब देनी है, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा हाउ आर यू, फिर मैं वापस से फॉन्ट को क्लोज करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वापस से हेलो हाउ आर यू लिखा है, मैंने मान लो ब्लू कलर में 10 साइज में, टाइम्स न्यू रोमन में लिखा है तो उसमें दिखेगा, वेलकम उसमें दिखेगा जिसमें मैं रखूंगा। तो मुझे जितनी बार फॉन्ट चालू करना है बंद करना है मैं इजीली कर सकता हूँ, मुझे जैसे ही चालू बंद करना है वैसे मैं चालू बंद कर सकता हूँ, राइट। वैसे जो कलर, जो साइज, जो स्टाइल लेनी हो मैं इजीली दे सकता हूँ, ओके। तो ये वाली चीज मैं आपको समझाइए, अगर आपको लिखनी है तो लिख लो, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, ओके। इसके अंदर ही जो आगे मुझे बताना है मैं आपको कंटिन्यू करूंगा, पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको ऐसा लिखना है तो आप लिख लो।
तो आई होप आप सबने लिख दिया होगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी, और इसी के अंदर फॉन्ट के ही अंदर जो मुझे आगे बताना है मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो मैं आउटपुट रहने देता हूँ अभी के लिए कि मुझे आउटपुट चाहिए ऐसा कुछ, तो मैं आउटपुट रहने दे रहा हूँ। पर अब हम एक चीज और सीख रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लो मुझे 3 लाइन लिखनी है फॉन्ट में, तो मैं क्या करूँगा, पहला फॉन्ट करूँगा, उसके अंदर चीज लिखूंगा हेलो, और फॉन्ट को मैंने क्या किया, क्लोज। फिर सेकंड करना है, मैं वापस से फॉन्ट लिखूंगा जो भी मुझे डिजाइन चाहिए, हाउ आर यू। फिर मैं फॉन्ट को क्या करूंगा, क्लोज। फिर तीसरी लाइन लिखनी है, मैंने वापस से फॉन्ट चालू किया, उसकी जो मुझे डिजाइन चाहिए जैसे वैसे वो लिख दी मैंने। फिर मैंने लिखा वेलकम, फॉन्ट को किया क्लोज। ओके, अब ये 3 लाइन के लिए मैंने कितनी बार 1 2 3 टाइम्स फॉन्ट चालू किए, 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई। मतलब कि मेरी 6 लाइन यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गई, 6 लाइन का कोड लिखना पड़ा। मतलब बीच में मैंने फॉन्ट लिखे वो मैं गिन रहा नहीं। पर अब एक बात मान लो कि ऐसी 3 लाइन, अगर ऐसी मेरे पास 10 लाइन आती है, 15 लाइन आती है, तब मैं क्या करूँगा, तब मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर आपको कहीं ना कहीं मतलब कि अगर आपको फॉन्ट के अंदर कुछ चीज आपको स्पेसिफाइड पहले से ही चाहिए कि भाई भले तीनों में कलर अलग अलग हो, पर इसका जो साइज है वो एक हो और जो स्टाइल है वो भी एक हो। मतलब कि कलर भले अलग अलग हो पर इसकी स्टाइल और साइज मुझे सेम चाहिए। मुझे मतलब कि अलग नहीं चाहिए, कलर अलग चाहिए। मतलब कि अगर मुझे तीनों में सेम चीज चाहिए तो सीधी बात है मैं फॉन्ट के अंदर लिख दूंगा BR देके, पर मुझे कलर अलग अलग चाहिए, पर जो साइज है और जो अलग मतलब स्टाइल है वो मुझे अलग चाहिए। या तो मुझे सिर्फ साइज सेम चाहिए, स्टाइल और कलर दोनों अलग अलग चाहिए। तो कोई भी एक कॉमन चीज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, एक कॉमन हम लोग क्या बना सकते हैं उसके लिए, टैग बना सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट से पहले, मतलब कि ये लाइन से पहले मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, वो लाइन में यहाँ पे लिखता हूँ, हम लिख सकते हैं बेस फॉन्ट। क्या लिख सकते हैं, बेस फॉन्ट, BASEFONT, बेस फॉन्ट। अब ये भी एक टैग है जो क्या करेगा कि हम जिसमें लिखेंगे वो पूरा का पूरा उसमें सपोर्ट करेगा, बराबर। मतलब कि पूरे के पूरे के अंदर वो सपोर्ट करेगा। बेस फॉन्ट लिखूंगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे साइज लिख दूंगा 16 और स्टाइल लिख दूंगा यहाँ पे एरियल, बराबर। अब मैंने ये लिख दिया बेस फॉन्ट। अब मैं फॉन्ट स्टार्ट करूंगा, फिर उसके अंदर मुझे क्या लिखना है, कलर 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 सिंपल। उसके अंदर मैंने कलर लिख दिया, सिंपल ही हो गया रन हो जाएगा। पेज नंबर 30 पे चले जाओ, वहां पे देखो हमने जो भी मैंने बताया वो वहां पे लिखा हुआ है बेस फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल साइज इक्वल टू 16। डबल कोट्स ऐड नहीं किए है वहां पे, पर आप डबल कोट्स की आदत रखो जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। ओके, फिर वहां पे क्या किया, फॉन्ट रेड ब्लू एंड ग्रीन, फॉन्ट को खत्म कर दिया। सारा को पैराग्राफ में दिया गया, पैराग्राफ में नहीं दोगे तो भी चलेगा। पैराग्राफ में दिया है क्या है, सब एक के बाद एक न्यू लाइन में आ रहा है। अगर पैराग्राफ नहीं लिखोगे तो सब एक साथ आएंगे, तो आपको क्या करना है, हर एक फॉन्ट के बाद BR रख देना है। तो क्या देखो दिख रहा है, दिस इज द सम टेक्स्ट, दिस सम टेक्स्ट, पहला रेड फिर ब्लू और फिर ग्रीन। तीनों की साइज सेम है, तीनों का जो फेस है मतलब कि जो स्टार ये है ये सेम है। ओके, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, फेस। क्या लिखना पड़ेगा, फेस। ओके, जो मैंने आपको स्टाइल बताया था उसकी जगह आपको क्या लिखना है, फेस। फॉन्ट में मैंने आपको 3 चीज सिखाई थी, साइज कलर और स्टाइल। तो स्टाइल सपोर्ट ना करे तो क्या लिखोगे, फेस। ओके, क्या लिखोगे, फेस। स्टाइल सपोर्ट करती है तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको क्या लिखना है, फेस, जो आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। बुक आई थिंक जो पुरानी है इसमें फेस लिखा, अभी स्टाइल भी सपोर्ट करता है, अगर सपोज फॉर एनी रीजन अगर स्टाइल नहीं आता तो फेस भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, मतलब फेस आप लिख सकते हो तो ऑटोमेटिकली चलेगा, फेस इक्वल टू उसके बाद स्टाइल का नाम, ये आप लिखोगे तो भी वो चलेगा। क्लियर, ये वाली चीज यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक जो बता दी थी स्पेशल कैरेक्टर के बारे में, कि अगर आपके पास स्पेशल कैरेक्टर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहे, आपसे नहीं आ रहे, आपके पेज में सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप उसका जो कोड है वो लिख सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड कंटेंट का, बराबर, ये सब आपको दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने ये चैप्टर के अंदर जो पहला चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर हमने कितनी चीजें कवर की। ये चैप्टर के सबसे पहले कमेंट है वो आपने देखा, गोल्ड आपने देखा, बेस आपने देखा, बेस फॉन्ट आपने देखा, बॉडी टैग आपने देखा, बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड और कलर, बैकग्राउंड कलर और उसके अंदर हमने बैकग्राउंड देखा, पीजी कलर और बैकग्राउंड, जिसे हम
EFN देखा, EM एम्फेसिस देखे, फॉन्ट देखे, और फॉन्ट को यहाँ पे मैंने काउंट नहीं किया है तो मैं यहाँ पे फॉन्ट को काउंट कर लेता हूँ साथ में, तो 29 टाइप हो जाएंगे। ओके हमारे क्लियर। और उसके बाद हमने EM देखा, फॉन्ट देखा, हेड देखा, HR के लाइन देखी, आई देखा, लिंक हमको पता चला, मेटा के अंदर हम डिटेल लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट हमने देख लिया, हमने स्ट्राइक देखा, स्ट्रॉन्ग देखा, स्टाइल देखा, तो उसके बाद सब, सुपर, डबल टी और यू मतलब कि अंडरलाइन, ये सारे टैग हमने देखे। इसमें से काम के कितने टैग है वापस से चले जाओ पेज नंबर 31 में देखो। पहला है BA काम का है, बेस पॉइंट काम का है, बॉडी काम का है, हम जो यूज करने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग में EM काम का है, फॉन्ट काम का है, हेड काम का है, HR काम का है, आई काम का है, फिर स्ट्राइक कभी कभी यूज होगा, स्ट्रॉन्ग काम का है, सब, सुप, डबल टी, ये चारों काम के हैं, कभी कभी वो भी काम में आ जाएंगे बराबर। तो ये जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर मतलब कि कुछ है टैग जो चैप्टर नंबर 1 में भी दिए थे, 2 में आपको रिपीट हुए। ओके तो ये भी कुछ टैग है जो आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। टोटल 29 टैग हुए वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर किसी के पास घर पे लैपटॉप या कुछ है तो आपको देखो पेज नंबर 34 में आपको दिखा है कि आप माई स्कूल करके आप एक वेबसाइट बना सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, पेज नंबर 34 में चले जाओ, इसके बारे में बात करते हैं। वहां पे लिखा है माई स्कूल, फिर लिखा है होम, एक्टिविटी, स्टाफ फोटो, गैलरी, इवेंट, नोटिस और कॉन्टेक्ट। इसका मतलब समझ जाओ, आपको यहाँ पे जितनी भी हेडिंग दी है सबके ऊपर लिंक दी आपको दिख रही है, अंडरलाइन है और ब्लू में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ये लिंक दोगे वैसे ही क्या हो जाएगा सब कुछ ब्लू। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ये होम, एक्टिविटी, स्टाफ फोटो, गैलरी, इवेंट्स, नोटिस और कॉन्टेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस बनाने पड़ेंगे। पहला पेज बनाओगे home.html का, दूसरा पेज बनाओगे activities.html, तीसरा बनाओगे staff photos.html, चौथा बनाओगे gallery.html, पांचवा बनाओगे events.html, छठा बनाओगे notice.html और contacts बनाओगे लास्ट contacts.html। वैसे करके आपको 7 पेज बनाने पड़ेंगे। 7 पेज को आपको क्या करना है, फिर लिंक करनी है। क्या करना है, सीधा सिर्फ लिंक करना है। अभी आपने पेज ब्लैंक बना, अगर आपके पास है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्या करो, 7 पेज बना दो ब्लैंक, मतलब कि कुछ लिखो मत, सिर्फ सेव करो .html सेव करो। टाइटल देना है तो दे दो कॉन्टेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट, नोटिस के अंदर नोटिस, गैलरी के अंदर गैलरी, वैसा आप सब में टाइटल देना है तो दे दो। क्या करना है, सिंपल HTML लिखना है, खत्म करना है, हेड लिखना है, खत्म करना है, बॉडी लिखना है, खत्म करना है। हेड के अंदर आपको सिर्फ टाइटल देना है कि कॉन्टेक्ट का पेज है तो कॉन्टेक्ट, उसको सेव करना है कॉन्टेक्ट। नोटिस है तो नोटिस लिखना है टाइटल में, नोटिस में सेव करना, वैसे करना है तो कर दो। फिर होम पेज के अंदर आपको वहां पे आपको वर्डप्रेस को 2 पैराग्राफ दिख रहे हैं। अब पीछे आ जाओ, देखो उसका वहां पे क्या किया हुआ है, 33 पेज नंबर पे उसका कोड दिया हुआ है। अब देखो वहां पे सबसे पहले बॉडी व्यूइंग के पर्पस को इग्नोर कर दो, लिंक की बात है कि अगर लिंक चाहिए तो आपको क्या करना है, उसके अंदर अगर आपको बीजी कलर देना है तो दे सकते हो, उसको फोटो देना है, एक्चुअल में लिखा है माई स्कूल जो आपको वहां पे दिख ही रहा है। फिर आपको पैराग्राफ में S3 के अंदर मतलब जो हेडिंग है वो ऐसे दी है, पैराग्राफ में दिया है S3 के अंदर बराबर, तो क्या दिया वहां पे H3 के अंदर वो दिए मतलब थोड़े बड़े दिखे, सब में लिंक दिए दिख रही है, जैसे मैं आपको बता रहा था होम के अंदर home.html, एक्टिविटीज में HTML, गैलरी के अंदर गैलरी, फिर इवेंट के अंदर इवेंट, स्टाफ के अंदर स्टाफ, नोटिस के अंदर नोटिस और कॉन्टेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट बराबर.html। तो आपको इतने पेज बनाओगे तब जाके आप ऐसे लिंक उसको देख पाओ जी। फिर S3 के अंदर वापस से उसको हेडिंग दी है क्योंकि पहले H1 को यूज किया, माई स्कूल को बढ़ा गया, तो S3 को फिर से यूज किया अबाउट माई स्कूल करके, आप वहां पे भी देख सकते हो अबाउट माई स्कूल बोल्ड में आपको दिख रहा है। फिर तो पैराग्राफ लिख के खत्म कर दिए। अभी ये जो करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं कि आप एक्टिविटीज पे क्लिक करो और आप उस पेज में कुछ बनाओ तो एक्टिविटीज पे चले जाओ। अब ये जो आप पेज बनाओगे, मैं ऐसा सजेशन दूंगा कि सभी पेज के अंदर आप क्या करो, एक्टिविटी, स्टाफ फोटो, गैलरी, इवेंट, ये जो बनाया ना सभी के अंदर आप यही चीज वापस से रखो। तो क्या है कि ये जो हेडिंग है वो सब में होगी, तो आपको क्या हो जाएगा, कहीं पे भी जाना इजी हो जाएगा। सबके अंदर बैक बटन बनाओगे, उससे क्या करो, ये जो ऊपर का कोड है पेज नंबर 33 पे जो S3 के अंदर लिखा हुआ है home.html, events.html, जो उन्होंने बनाया पैराग्राफ के अंदर, ये आप सब में बना दो, सब में रख दो कॉपी पेस्ट करके, ताकि क्या हो जाएगा, सब में ये हेडिंग आ जाएगी। मतलब मैं कोई भी पेज के अंदर से कहीं पे भी जाना है तो मैं ऑटोमेटिकली सीधा चला जाऊंगा। और एक बात इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे जो HTML की जो वेब पेज है ये सारे के सारे एक ही फोल्डर में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीधा नाम दिया है जैसे आपको पता है। अगर नाम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, एक फोल्डर के अंदर नहीं होगा तो आप ऐसी चीज कर सकते हो घर पे प्रैक्टिस, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो।
मैं इसका जब भी प्रैक्टिकल सेशन लूंगा तब मैं ये आपको बना के भी दिखाऊंगा कि ये कैसे बना सकते हैं इजीली क्विकली, और आपको कैसे मतलब आप जैसे काम कर रहे थे, ये मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको अंदाज आएगा कि मेरे को इतना टाइम लग रहा है, इतना मुझे समझ में आ रहा है, इतना समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ पे स्टक हो रहा हूँ, कहीं पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। आप ये सब चीज एनालाइज करो जब तक ये चैप्टर्स क्लियर चल रहे हैं। फिर मैं इसका जब प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको मैं हर एक चैप्टर में दिखाऊंगा कि इसके अंदर ये प्रैक्टिकल है, हर एक चैप्टर में से एक प्रैक्टिकल लेके मैं एक आध लेक्चर प्रैक्टिकल करूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो आपको शॉर्ट भी पता चलेगा और स्पीड भी पता चलेगी। तो उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको अच्छा इंटरेस्ट है और अच्छा प्रैक्टिस करना है, और तो पेज नंबर 36 पे चले जाओ, वहाँ पे रेड कलर में आई मी एंड माई सेल्फ, अबाउट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड, माई गोल, माई कॉन्टेक्ट मी, ऐसा करके उसने बनाया है, सबको कलर बदल देके अच्छा बनाया है। आपको ऐसे कुछ भी बनाना है तो भी बना सकते हो, और वहाँ पे उसे 2-3 और टॉपिक्स है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप फ्री हो, आपका जो रेगुलर सब्जेक्ट है उसका आपको स्टडी हो जाती है कंप्लीट, अगर आप फ्री हो और आप कुछ करना चाहते हो इसके अंदर आगे, तो आप ऐसी भी चीजें कर सकते हो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, राइट। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और फिर HTML खत्म, फिर हम उसका प्रैक्टिकल सेशन लेंगे। अगर कोई भी डाउट आते हैं बिटवीन दैट देन यू कैन आस्क मी, ओके। एमसीक्यूज है वो पढ़ने हैं, टिक कर देने हैं एमसीक्यूज, अगर कोई एमसीक्यूज नहीं मिल रहा है फिर भी मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो तब तक गुड बाय।